सूडान 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 एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जहां पिछले एक साल में 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिया गया है और 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया है। बाप के सामने उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया है तो बच्चों के सामने उनके ही माओं का रेप किया गया है। आखिर ये जुल्म किस लिए और ये करने वाले कौन हैं, किस लिए ये सब कर रहे हैं? सूडान अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क, उन मुल्कों में से भी शामिल है जहां सोना सबसे ज़्यादा मिलता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सूडान की जंग किस तरह शुरू हुई है और शुरू करने वाले लोग कौन हैं। इस जंग की शुरुआत होती है 2019 में। 2019 में सूडान के हुक्मरान उमर अल बशीर थे। 1989 से लेकर 2019 तक यानी तकरीबन 30 साल तक उमर अल बशीर ने सूडान पर हुकूमत चलाई है। लेकिन 2019 में सूडान के लोग RSF और सूडान आर्मी मिलकर उमर अल बशीर को उनके हुकूमत से गिरा दिए हैं। सूडान आर्मी के हेड फातेह अल बुरहान थे और RSF के हेड हमदन डगालो थे। ये दोनों मिलकर सूडान पर हुकूमत करते रहे। सूडान आर्मी ये चाहता था कि RSF उनके अंदर काम करे, लेकिन RSF ये नहीं चाहता था, बल्कि वो ताकत पैसा चाहता था। इसलिए RSF और सूडान आर्मी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए, ईगो पावर फाइट शुरू होने लगा और 2023 में इसकी शुरुआत हुई, यानी दोनों के दरमियान सीधा जंग शुरू हो गया और मुल्क 2 हिस्सों में बट गई। RSF ने सूडान के आम लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उनके घर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स सबको तबाह कर दिया और बच्चों को, औरतों को उन्हीं के घर से बेघर कर दिया और उनका खाना पानी सब बंद कर दिया। RSF आर्मी से नहीं बल्कि आम अवाम से लड़ रही है। खाने के लिए, पीने के लिए लोग ऐसे तड़प रहे हैं कि भूख के मारे हर 10 में से 7 बच्चों की मौत हो रही है। अब जंग 2 मुसलमान भाइयों के दरमियान, यानी मारने वाला भी मुसलमान है और मारने वाला भी मुसलमान है। और एक अजीब बात बताऊं कि सपोर्ट करने वाला भी मुसलमान है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना उनको जालिम के हवाले करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको मार दिया जा रहा है और अपने ही बहनों का रेप किया जा रहा है, यानी मुसलमान का खून पी रहा है सूडान में। यानी ये जंग सिर्फ तख्त और ताकत के लिए हो रहा है, यानी कोई इंसान, कोई लोग इतने भी गिर सकते हैं कि तख्त और ताकत के लिए अपने ही भाई का खून बहाए, अपने ही भाई के जान ले ले। इतना होने के बावजूद भी देखने वाले हर मुस्लिम मुल्क भी खामोश है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि RSF बहुत ताकतवर है, क्योंकि उनके पीछे UAE और US, रशिया जैसे बड़े बड़े हुक्मरान हैं। सूडान के गोल्ड को स्मगल करके UAE पहुंचाया जाता है। इसके बदले में UAE ने RSF को वेपन्स, गाड़ियाँ और उनका पावर दे रहा है। अब हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करें, उनकी तरफ से अपना आवाज़ उठाएं और उन लोगों को इंसाफ दिलाएं। हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना YouTube, Instagram, WhatsApp जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करके हम उन लोगों के लिए स्टैंड ले सकते हैं ना। तो जितना हो सके उन लोगों के बारे में शेयर करें, WhatsApp स्टोरीज लगाए, ताकि वो लोगों के बारे में दूसरों को भी पता चले, और उन लोगों के लिए जितना हो सके दुआएं करें, ताकि वो लोगों को अल्लाह की मदद हासिल हो। अल्लाह सूडान की मजलूमों पर रहम करे और उनकी मदद करे। आमीन।